आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक राख के द्वारा होने वाला अद्भुत महाप्रयोग बताएंगे। हो सकता है आप भी यह राख का नाम सुनकर अचंभित होते होंगे कि क्या भला राख के द्वारा भी कोई उपाय हो सकता है, परंतु यह बिल्कुल सही है, सच है कि राख के द्वारा आप शीघ्र ही सभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। राख के द्वारा अनेकों प्रकार के संकटों से, अनेकों प्रकार की समस्याओं से आप बच सकते हैं। परंतु जैसा कि हमने आप सभी से पहले भी कहा था, इस संसार में प्रत्येक वस्तु हमारे काम की होती है, हमारे जीवन में काम आने वाली, प्रयोग आने वाली चीज़ें होती हैं, परंतु हमें केवल उनकी समझदारी की आवश्यकता है। हमको केवल जानकारी चाहिए कि इसका किस तरह से इसका प्रयोग करना है, किस तरह इसका इस्तेमाल करना है। हो सकता है आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, खासकर देहातों में, गांव में आपने सुना होगा। कई बार क्या होता है, जब रात्रि के समय, संध्या के समय हम दूध पीकर बाहर निकलते थे, तो उस समय हमारे दादे परदादे हमेशा यही कहते थे कि बेटा थोड़ी सी चूल्हे में से राख ले ले, या भट्टे में से थोड़ी सी राख मुंह में डालकर फिर बाहर जाना। या कई बार क्या होता है, हम कुछ मीठा खा लेते हैं, मीठा खाने के बाद हम जब बाहर जाने लगते हैं तो सर्वप्रथम पहले हमसे घर वाले यही कहते थे कि बेटा थोड़ी सी अपने मुख के अंदर राख डाल ले, या थोड़ी सी राख चाट करके आप घर से बाहर जाइए। तो आप जान सकते हैं, केवल एक चुटकी राख मुंह में डालने से हमारे ऊपर किसी प्रकार की अला बला नहीं आती, हमारे ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव नहीं होता। तो यह कितना चमत्कारी है, या इसके अंदर कितनी दिव्य शक्ति है, यह कितनी गुणकारी है, जिससे हम यदि थोड़ी सी मुख में डालकर कहीं भी बाहर चले जाते हैं तो हम अनेकों प्रकार की हानि, नुकसानों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से बच जाते हैं। तो इसी तरह इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आज हम सभी के समक्ष राखी के द्वारा होने वाला एक महाउपाय बताएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो निश्चित ही उसके जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, या बार बार कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, या किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश है जिसकी वजह से उसका मन अशांत रहता है, उच्चाटन रहती है, किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, या बच्चे जो पढ़ाई स्टडी करते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, तो निश्चित ही इस उपाय को करने से, इस राखी के द्वारा होने वाला छोटे से उपाय का प्रयोग करने से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताते रहते हैं, यदि आप किसी भी प्रयोग को करना चाहते हैं, या आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, या बार बार हानि, दिक्कत, परेशानी हो रही है, तो आप जिस किसी भी प्रयोग को करते हैं सर्वप्रथम उसकी जानकारी लें। किस विधि अनुसार करना है, कैसे करना है, इसके अंदर क्या क्या वस्तु की आवश्यकता होती है, क्या क्या संधा की आवश्यकता होती है, और संपूर्ण जानकारी लेने के बाद फिर आप महाप्रयोग को करें। तो जैसा कि राख के द्वारा होने वाला उपाय हम आप सभी को बता रहे थे, इस उपाय को आपने शनिवार के दिन करना है, संध्या के समय करना है, सूर्यास्त के बाद करना है। जब दिन छिप जाता है उसके बाद इस प्रयोग को करना है। क्या करना है, जहाँ भी आप खाना बनाते हैं, जो भी आप चूल्हा जलाते हैं, और उसके अंदर जो राख होती है, आप उस राख को ले लें। सर्वप्रथम थोड़ी सी राख उसमें से किसी भी बर्तन में अलग लेकर के उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके, जो भी अपने घर का मेन गेट है, मेन गेट पर दोनों साइडों में स्वास्तिक बना दें। यदि किसी का कारोबार, व्यापार क्षेत्र है, या किसी की ऑफिस है, या कोई दुकान है, उनकी दुकान चल नहीं पा रही, उसमें लाभ नहीं हो पा रहा, बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, या जिस किसी वस्तु का उन्होंने व्यापार कारोबार किया हुआ, दुकान खोली हुई है, उनकी वस्तु की सेल नहीं हो पा रही, बिक्री नहीं हो पा रही, ग्राहक उनके पास नहीं आते हैं, या आते भी हैं तो सामान को उलट पुलट कर देख कर चले जाते हैं, तो उन घर में भी, उस ऑफिस में, या आपकी जो फैक्ट्री है या जो ऑफिस है, उसके मुख्य द्वार पर दोनों साइडों में इसी तरह राख के द्वारा स्वास्तिक बना दें। अब इसके बाद क्या करना है, बाकी जो राख बची हुई है
उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके, कुछ शुद्ध जल डाल करके उसके आप 7 लड्डू बना लें। छोटे छोटे से 7 गोली बना लें, लड्डू की तरह से बना लें। अब उसके अंदर प्रत्येक लड्डू के अंदर, प्रत्येक गोली के अंदर एक एक लौंग गाड़ लें। इसके साथ साथ एक एक काली मिर्च, जो 7 लड्डू आपने बनाए हैं 7 ऊपर रख लें। और इसी के साथ साथ 7 आपको छोटी छोटी गुड़ की डली रखनी है। अब आपको क्या करना है, यदि आपके घर में बरकत नहीं हो रही, लाभ नहीं हो रहा, घर में उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, बार बार समस्याएं, बीमारी चलती रहती है, एक रोग ठीक होता है तो दूसरा रोग लग जाता है, या थोड़ा पैसा हम कमा लाते हैं परंतु वह पानी की तरह बह जाता है, बरकत नहीं हो पाती, आपस में सलाह नहीं होती, जरा जरा सी बात पर लेकर झगड़े हो जाते हैं, तनाव हो जाते हैं। तो आप उस घर में करें। यदि आपका कारोबार व्यापार क्षेत्र है, आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वह कारोबार व्यापार क्षेत्र नहीं चल पा रहा है, या बार बार हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहा है, या आपका कारोबार क्षेत्र दुकान ठप हो चुके हैं, आप उसने बेचने की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी व्यवसाय कारोबार किया है उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ है, बल्कि उल्टे आप कंगाल बना दिए हैं, कर्जे के तले दबा दिए, तो ऐसे स्थान में भी आपने उसी तरीके से राख के द्वारा आपको 7 लड्डू बनाने हैं, और 7 के अंदर एक एक लौंग लगानी है, एक एक काली मिर्च रखनी है, तथा उसके साथ साथ एक एक गुड़ की डली रखनी है। अब सर्वप्रथम अपने पूरे घर में घुमाएं। इसी तरह आप कार्य क्षेत्र में करना चाहते हैं तो पूरे कार्य क्षेत्र में घुमाएं। यदि दुकान में करना चाहते हैं तो पूरी दुकान में घुमाएं। घुमाने के बाद जो भी आपके घर का या दुकान का या कारोबार क्षेत्र का नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण में उसको रख दें। नैऋत्य कोण अर्थात आप उत्तर और दक्षिण दिशा का जो भी कोना पड़ता है उस कोने में उसको रख दें। रखने के बाद आप उसको वहीं छोड़ दें और पूरी रात उसको रखा रहने दें। सुबह उठ करके अगले दिन अर्थात संडे के दिन सुबह उठकर सूर्य उदय होने से पहले ही आप जो भी आपने सामान रखा हुआ है या जो भी ये लड्डू बनाकर रखे थे इनको उठा लें, और उठा करके कहीं भी जहाँ भी नदी तालाब हो उस जल के अंदर प्रवाहित कर दें। यदि कोई भक्तजन लगातार 3 शनिवार इस महाप्रयोग को कर लेता है तो उसके ऊपर उसके कारोबार क्षेत्र में, घर में किसी प्रकार की कोई अला बला हो, नेगेटिव एनर्जी हो, किसी प्रकार की कोई हानि नुकसान हो रहे, वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को सुंदर ज्योतिष तरफ से सभी को राधे राधे।